हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में पढ़ने वाले इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी छात्र इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जो आईटीआई फर्स्ट ईयर के हैं और इस साल एग्जाम देने जा रहे हैं। जिससे कि आप सभी को मालूम है इस बार जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है। जी हाँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर जो आपका होने वाला है सीबीटी होने वाला है। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप इस वीडियो को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षरांकन के माध्यम से क्या प्रस्तुत करते हैं। ए ऑप्शन ड्राइंग का विवरण, बी ऑप्शन केवल विमाएँ, सी ऑप्शन ए व बी दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखिए, इसमें जो यहाँ पर अक्षरांकन जो होता है उसके माध्यम से केवल हम ड्राइंग का विवरण ही प्रस्तुत कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि अक्षरांकन के या अक्षरांकन में ऊर्ध्वाधर रेखाओं का खींचा जाना चाहिए, ये हमेशा कैसे खींचा जाना चाहिए। ए ऑप्शन ऊपर से नीचे की ओर, बी ऑप्शन ऊपर की ओर, सी ऑप्शन दाएं से बाएं और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो खींचा जाना चाहिए हमेशा वो ऊपर से नीचे की तरह, ठीक है, मतलब कि इस तरह यहाँ पर खींचा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि माप लिखने में अधिकांशतया प्रयोग होता है। ए ऑप्शन संख्या, बी ऑप्शन शब्द, सी ऑप्शन रेखा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखिए माप मतलब कि किसी भी आप चीज़ की, मान लीजिए आपके पास कोई भी यहाँ पर टेप है या कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसको आप माप लेंगे तो क्या करेंगे आप उसको 1, 2 या 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर या तो आप क्या लिखेंगे 1 4 या आप सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। तो ये आपका क्या होता है एक संख्या में आप लिखेंगे। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि आईएसआई संतुष्ट तिरछे अक्षरों को लिखने का मान कोण है। ए ऑप्शन 67 अंश से 75 और यहाँ पर दिया गया 73 अंश से 80 अंश और सी ऑप्शन दिया गया 55 अंश और यहाँ पर दिया गया 60 अंश। तो आईएसआई जो संतृप्त होता है साथियों ध्यान रखिएगा, जो संतृप्त होता है जो तिछड़े अक्षरों का जो मान कोण होता है वो हमेशा आपका ये आपका 67 से 75 ही माना गया है। अब बुक में भी आपको यही देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि पेंसिल को सीट से बिना उठाए या बिना उठाए किए जाने वाले जो अक्षरांकन होते हैं उनको क्या बोला जाता है। मतलब कि आपके पास पेंसिल है और बिना सीट से बिना उठाए, ठीक है, किए जाने वाला जो अक्षरांकन होता है उसको क्या बोला जाता है। तो देखिए उसको बोला जाता है एक घातीय अक्षर। क्या बोला जाता है एक घातीय अक्षर। जैसे कि आपका ए हो गया, इस तरह आप कर दे तो ये आपका हो गया क्या एक घातीय अक्षर हो गया। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें पूछा जा रहा है अक्षर बनाते समय समतल रेखाओं को खींचा जाना चाहिए। ए ऑप्शन दाईं से बाईं ओर, बी ऑप्शन दाईं ओर को, सी ऑप्शन नीचे से ऊपर और डी ऑप्शन देंगे इनमें से कोई नहीं। देखिए अक्षर बनाते समय समतल रेखाओं को जो खींचा जाना चाहिए हमेशा आपको दाईं से बाईं ओर ही खींचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर अलग से ही क्वेश्चन दिया गया है कि अभियांत्रिकी रेखाचित्र में अक्षरों के भिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच दिया गया है। तो ये किस प्रकार के अक्षर हैं। जैसे कि यहाँ पर नीचे पूछा भी गया है कि निम्न प्रकार के अक्षरों के प्रकार बताए। जो ऊपर यहाँ पर दिए गए अक्षर ये इसको निम्न बोल दिया है और कह रहा है कि अक्षरों के प्रकार बताइए। तो साथियों ये जो आपके अक्षर आते हैं ये रोमन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं रोमन अक्षर के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि अभियांत्रिकी रेखाचित्र में कई प्रकार के अक्षर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया स्मॉल में सब कुछ लिखे गया था ए बी सी डी ई एफ जी एच है। तो ये किस प्रकार के रेखा है। नीचे पूछा भी गया है कि निम्न प्रकार के अक्षरों के प्रकार बताइए। ए ऑप्शन दिए गए गोथिक, बी ऑप्शन दिए गए रोमन, सी ऑप्शन दिए गए इटैलिक और डी ऑप्शन दिए गए टेक्स्टट।
तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसको रोमन बोला जाता है। तो चाहे आप इस कैपिटल में लिखें या आप स्मॉल में लिखें, दोनों को क्या बोला जाता है? रोमन ही बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि रेखाचित्र में अक्षरों को विभिन्न तरीकों से मुद्रित किया जाता है। सभी अक्षरों के झुके हुए होने के लिए अक्षरांकन का कौन सा तरीका है? ए ऑप्शन गोथिक, बी ऑप्शन इटैलिक, सी ऑप्शन रोमन, डी ऑप्शन टेक्स्टर। तो साथियों यहाँ पर भी आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम इटैलिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? इटैलिक के नाम से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि अभियांत्रिकी रेखाचित्र में कई प्रकार के अक्षर होते हैं, निम्न में से कौन सा प्रकार इटैलिक प्रकार के से अक्षर जाना जाता है? जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें यहाँ पर कह रहा है कि रेखाचित्र में अक्षरों को विभिन्न तरीकों से मुद्रित किया जाता है। सभी अक्षरों के झुके हुए होने के लिए अक्षरांकन का कौन सा तरीका है? तो इसमें आपका इटैलिक सही हुआ था, और इसमें इटैलिक से ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किस प्रकार का इटैलिक यहाँ पर है, उसको आप बताइए। देखिए साथियों, यहाँ पर आपका जो इटैलिक आता है वो आपका तिरछा होता है। क्या होता है? इटैलिक मतलब तिरछा। और बी जो होता है, आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा, बोल्ड जो होता है आपका क्या होता है? ये आपका गाढ़ा हो जाता है। और इटैलिक जो होता है वो आई की तरह थोड़ा सा तिरछा होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आपका इस तरह आप पहचान सकते हैं, बी रहेगा तो बोल्ड रहेगा और इटैलिक रहेगा तो तिरछा रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा तिरछा, इसमें देखिए कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तिरछा आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि सभी झुके हुए अक्षरों को इटैलिक प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। इटैलिक प्रकार के झुके हुए अक्षरों का क्या कोण होता है? इनका यहाँ पर कोण पूछा जा रहा है कि इनका कोण क्या होता है? तो ये 75 अंश होते हैं। कितना? 75 अंश। बाकी आपको कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पर 30 भी दिया गया, 15 भी दिया गया और 45 भी दिया गया, लेकिन इसका जो सही होगा वो 45 अंश ही होगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, इसमें पूछा जा रहा है कि मुख्य शीर्षक अर्थात मेन टाइटल के लिए अक्षरों की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? मेन टाइटल, मान लीजिए कोई आप यहाँ पर लिख रहे हैं, कोई चीज़ आप लिख रहे हैं तो उसका मेन टाइटल लगेंगे, उसके बाद आप उसके बारे में लिखेंगे। तो जो टाइटल होगा उसका यहाँ पर अक्षरों की ऊंचाई अर्थात हाइट उसकी कितनी आप रखना चाहिए, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो इसकी जो हाइट होनी चाहिए वो 8 mm। कितना होना चाहिए साथियों? 8 mm होना चाहिए। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि उपशीर्षक अर्थात सब टाइटल के लिए भारतीय मान संस्थान के अनुसार ऊंचाई कितनी होती है? 12 mm या 3 mm या 8 mm या 10 mm? तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 3 mm होता है। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि अक्षरांकन के लिए निम्न प्रकार का नाम बताएं। जैसे कि यहाँ पर नीचे दिया गया, तो मैंने आपको बताया था इसको क्या बोला जाता है? ये आपका तिरछा है। देखिए ABCDE लिखा गया और ये तिरछे में लिखा गया है, तो ये आपका इटैलिक में आ जाएगा, ठीक है। और यही आपका गाढ़ा में होता है तो ये आपका बोल्ड में आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका इटैलिक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि छोटे अक्षरों मतलब कि लोअर केस लेटर्स का प्रयोग अधिकतर किस आरेखन में होता है? यांत्रिकी में होता है या इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है या सिविल में होता है या शिल्प में होता है? तो देखिए छोटे जो अक्षर होते हैं साथियों, उनका जो प्रयोग किया जाता है हमेशा शिल्प में किया जाता है। किस में किया जाता है? शिल्प में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि अक्षरों की ऊंचाई व चौड़ाई में कितना निश्चित अनुपात होता है? 2.3 का या 7.5 का या 7 संबंधे 4 का? ये सभी कुछ संबंधे में दिया गया, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा सी, जो कि आपका 7.4 का ही संबंध इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से किस आरेखन शैली का प्रयोग समाचार पत्रों में होता है? जैसे कि एक घातीय या द्विघातीय या मुक्त हस्त शैली या द्विघातीय शैली। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि द्विघातीय शैली। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि छोटे आरक्षण में प्रयुक्त 4
निर्देशक रेखाओं में से सबसे नीचे वाली रेखा को क्या कहते हैं? सबसे नीचे वाली जो रेखा होता है साथियों, उसको बोला जाता है पाद रेखा। क्या बोला जाता है? पाद रेखा, मतलब नीचे वाली। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि अंशांकन कितने प्रकार से कर सकते हैं? 3 से या 4 या 5 या 6? तो इसमें प्रकार से कर सकते हैं तो केवल 4 प्रकार ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है द्विघातीय शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्विघातीय शैली को गोथिक के नाम से जाना जाता है। और गोथिक जो यहाँ पर दिया गया है हमारा डी ऑप्शन दिया गया है। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सभी लोग इसका सही आंसर दीजिएगा। निम्न में से तिर्यक अक्षरांशन के प्रकार क्या है? तिर्यक अक्षरांशन जो होता है उसके प्रकार क्या होते हैं? तो देखिए, फैले हुए और चिपके हुए और सामान्य, और यहाँ पर ये सभी दिया गया है। तो आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा इसका आंसर सही होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए।